हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। इससे पहले हम एल्किल हैलाइड के दो वीडियो पढ़ चुके हैं, यानी दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पढ़ा था हमने एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन और सेकंड पढ़ा था एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। ये जो वीडियो होगा जो आज स्टार्ट हम करने वाले हैं, जिसे आज हम कवर करेंगे, वो होगा एल्किल हैलाइड का पार्ट थर्ड, और उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड के बारे में। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो एल्किल हैलाइड शो करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा जो मेजर टॉपिक है केमिकल रिएक्शन के बारे में वो पढ़ना है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करें उससे पहले समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करेगा, अटैक करेगा रिएक्टेंट पे, और साथ में क्या होगा, वहां से कोई लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब अटैकिंग स्पीसीज जो होगी, यानी जो अटैक करने वाली स्पीसीज है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो इस रिएक्शन को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं, एल्किल हैलाइड दिखाते हैं। किस तरीके से दिखाएंगे, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। मेरे पास है एक एल्किल हैलाइड और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करेगा और इस हैलोजन एटम को बाहर निकालेगा। जैसे ये हैलोजन एटम बाहर निकलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें आर ग्रुप, और ये न्यूक्लियोफाइल आर से अटैच हो जाएगा और साथ में मुझे मिल जाएगा एक हैलाइड आयन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, कार्बन पे, जिसकी वजह से आर और एक्स के बीच, यानी मैं कह दूं कार्बन और एक्स के बीच में हो रहा है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। अब ये जो बॉन्ड क्लीवेज है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले क्या होगा, पाथ फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पाथ में क्या होगा, मेरे पास है एक एल्किल हैलाइड और इसकी रिएक्शन मैं न्यूक्लियोफाइल से करवा रही हूँ। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, इस आर ग्रुप पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, यहाँ पे आर ग्रुप आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब आर कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूक्लियोफाइल और एक्स माइनस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही क्या करेंगे बच्चों, ये अगले स्टेप में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल तो पूरी तरीके से किससे अटैच हो जाएगा, आर से, और यहाँ से एक्स ग्रुप बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, आर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैच हो जाएगा और ये एक्स माइनस बाहर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा पाथ क्या हो सकता है। तो देखिए पाथ बी के बारे में। पाथ बी क्या होगा, ये जो एल्किल हैलाइड है सबसे पहले क्या करेगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ से जो एक्स है वो बाहर निकलेगा। ऊपर वाले स्टेप में क्या हो रहा था, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पहले कौन निकलेगा बाहर, एक हैलोजन आयन बाहर निकलेगा और यहाँ पे आर पॉजिटिव आ जाएगा और साथ में एक्स माइनस आ जाएगा। अब ये जो आर पॉजिटिव बना है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। इन दोनों के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन होगा और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, आर ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है हमने दो पाथ डिस्कस किए हैं। सबसे पहले कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करे, उसके बाद में एक्स बाहर निकल जाए, या फिर पहले एक्स बाहर निकल जाए उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करे, अटैक करे। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले SN2 के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड पढ़ेंगे SN1 के बारे में।
सबसे पहली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगी SN2। अब ये SN2 से क्या मतलब है बच्चों? 2 शो करता है बाई मॉलिक्यूलर को, बाई मॉलिक्यूलर। N से कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक, S से कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट में रिएक्शन। यानी ये कैसी रिएक्शन है? बाई मॉलिक्यूलर है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में आरडीएस स्टेप के अंदर, इस रिएक्शन में आरडीएस स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो रिएक्टेंट क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। दो रिएक्टेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे? बाई मॉलिक्यूलर कहेंगे। न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें सबसे पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और सब्स्टिट्यूशन क्यों कहेंगे? क्योंकि जो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उस टाइम पे हेलोजन आयन भी क्या निकलेगा? बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ये रिएक्शन प्रोसीड होती कैसे है। तो देखिए मेरे पास है बच्चों एक RCH2 और X एल्किल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किससे? एक न्यूक्लियोफाइल से करवानी है। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होगा? पहली बात है ये स्टेप होगी बच्चों आरडीएस स्टेप, और साथ में स्लो भी होगी, स्लो स्टेप होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पहली स्टेप के अंदर सबसे पहले ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा बच्चों? इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे RCH2 और मैं इस R ग्रुप को यहाँ अटैच कर देती हूँ, और यहाँ पे क्या जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल, और अगले कार्बन पे क्या होगा? X होगा। इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कार्बन की वैलेंसी क्या हो चुकी है? यहाँ पे 5 हो चुकी है, लेकिन ये क्या है? एक ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती हैं, और साथ ही साथ इनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? ट्रांजिशन स्टेट की होगी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे बच्चों? अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमने ये जो क्या बनाया है? न्यूक्लियोफाइल, और ये CH2 और यहाँ पे X का जो बनाया है, ये क्या करेगा बच्चों? यहाँ से ये जो X है बाहर निकलेगा और क्या बना देगा? यहाँ पे CH2, और ये आ चुका है क्या? R ग्रुप, और यहाँ क्या जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। कुछ इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर से समझते हैं क्या कहा है। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाएंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या बनाएगा? एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी यहाँ पे क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट। और फिर ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है? अनस्टेबल होगी। तो यहाँ से X जो है वो हेलोजन आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड एल्किल एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसमें एक टॉपिक की जो SN2 से रिलेटेड है, जिसका नाम क्या है? वॉल्डन इन्वर्जन है। देखिए इसी में बात करेंगे हम किसकी? वॉल्डन इन्वर्जन। क्या होता है ये वॉल्डन इन्वर्जन? तो देखिए मैं लेती हूं बच्चों यहाँ पे एल्किल हैलाइड, ये CH3, ये ले लेती हूं मैं R'। इस तरीके का मैंने एल्किल हैलाइड लिया है। चलिए पहली बात है ये एल्किल हैलाइड कैसा है? एक कायरल सेंटर वाला है। यानी ये सेंटर कैसा है? कायरल। कायरल सेंटर कौन से होते हैं? ऐसे सेंटर जिसमें कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? हर एक वैलेंसी डिफरेंट होगी। यानी कार्बन के चारों तरफ यानी 4 वैलेंसी पे क्या जुड़े होंगे? डिफरेंट एटम जुड़े होंगे।
उस कार्बन को कहेंगे क्या, कायरल कार्बन कहेंगे। तो ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, क्योंकि इससे अटैच जितने भी ग्रुप हैं या फिर एटम्स हैं वो सब कैसे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये कैसा हो गया कायरल सेंटर, ये है एक कायरल सेंटर। ठीक है, मुझे इसमें कौन सी रिएक्शन करवानी, SN2 करवानी है, तो मैं इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाऊंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि अगर कोई बॉन्ड सिग्मा बन रहा है तो उसके अपोजिट में एक और बॉन्ड होता है जिसका नाम होगा सिग्मा स्टार। मैंने ये कहा है कि हेलोजन कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा होगा, सिग्मा स्टार। और ये जो होता है हेलोजेंस में वो होता है वैकेंट, खाली होता है, वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहां पे करेगा, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और कमी कहां पे है, तो कमी है इस वैकेंट ऑर्बिटल में, सिग्मा स्टार में क्या है, यहाँ पे कमी है। तो क्या होगा, कैसे स्टेट मिल जाएगी मुझे, तो देखिए ये कार्बन है, इसने पीछे से अटैक किया है तो ये है न्यूक्लियोफाइल। बाकी क्या होगा, ऐसे के ऐसे ग्रुप लगा देते हैं CH3, और ये H है, और यहाँ पे क्या है R डैश है, और बाकी ये X कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। ये क्या बन चुकी है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है, ट्रांजिशन स्टेट। और कैसी है, इसकी एनर्जी हाई होगी, और कैसी होगी, ये अनस्टेबल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्टेप में क्या होता है, अगले वाले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो X है वो क्या होगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, और ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये H ग्रुप आ जाएगा, और ये आ जाएगा R डैश, बिल्कुल पहले की तरह। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, एक बार रिएक्टेंट को देखिए और एक बार प्रोडक्ट को देखिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या फर्क है, पहले Br कहाँ पे जुड़ा हुआ था बच्चों, इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन क्या थी, सेम थी। अटैक कहां से हुआ है, इसकी बैक साइड से अटैक हुआ है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ किसकी पोजीशन चेंज हुई है, एक तो X की पोजीशन और एक हुई है न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन। इन दोनों की आपस में क्या हुई है, पोजीशन चेंज हो गई है। जहां पे पहले हेलोजन एटम प्रेजेंट था उसकी बैक साइड से अटैक हुआ है। इसका मतलब है मेरे कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, बदल चुका है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे क्या, वाल्डन इन्वर्जन कहेंगे। वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है, जब भी हम किसी कायरल सेंटर पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां से, बैक साइड से अटैक करेगा, तो मिलने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, अपोजिट होगा अपने रिएक्टेंट से। तो इसी को क्या कहेंगे, वाल्डन इन्वर्जन कहेंगे। ये किसकी बात हो गई है, SN2 रिएक्शन की बात हो गई है। SN2 रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्किल हैलाइड के बीच में बॉन्ड क्लीवेज, किसके बीच में होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा। लेकिन किस तरीके से होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, उसके बाद कार्बन और Br के बीच में, यानी कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए SN2 रिएक्शन में हमने यहाँ पे एक 2 काम में लिया है। इस 2 को क्यों काम में लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी RDS स्टेप कौन है, हमारी RDS स्टेप है ट्रांजिशन स्टेट का बनना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहे हैं, 2 रिएक्टेंट काम में हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो कौन है, ये एल्किल हैलाइड है, और दूसरा मेरा कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब है जो रेट है किसकी, SN2 की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बच्चों, एक तो होगी इस वाले के, यानी यहाँ पे कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, तो ये CH3 और ये H भी है और ये R डैश है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इससे X जुड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ में क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है, ये एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं रिएक्शन का, तो हमें पता है ऑर्डर होती है इनके पावर का सम। यहाँ पे भी क्या है, 1 पावर, और ये भी 1 पावर है। इसका मतलब है बच्चों इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि ये जो SN2 रिएक्शन है क्या फॉलो करती है, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी सेकंड ऑर्डर क्या दिखाती है,
काइनेटिक्स दिखाएगी। किसकी वजह से? रिएक्टेंट की पावर की कंसंट्रेशन की वजह से। ये हो गया किसके बारे में? SN2 के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में? SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन क्या होती है? ये SN1 फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फुल फॉर्म 1 के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर। नेक्स्ट है N से होगा न्यूक्लियोफिलिक। S से नाम होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी भाषा में कहें तो एकाणुक न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसकी बात करते हैं तो देखिए स्टेप को समझते हैं। मेरे पास है एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये है मेरे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और इसकी रिएक्शन मैं करवा रही हूँ बच्चों किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा रहे हैं। तो हमें पता तो है कि यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैच होगा तो CH3 और ये CH3 ग्रुप और यहाँ पे भी CH3 होगा और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब हमें मैकेनिज्म को समझना होगा किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करेगा और कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहली बात है कि जब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता था तो उसे कहते थे SN2 रिएक्शन, लेकिन अब की बार क्या होगा? अब की बार कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा। हेलोजन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं तो ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएंगे। क्या आएगा? X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है CH3 और CH3 और यहाँ पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि ऐसा कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं क्या? कार्बोकैटायन। यानी हमें क्या मिल चुका है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिल चुका है। अभी जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है कितना डिग्री है? तो हमें पता है ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन की रिएक्शन करवाएंगे। उससे पहले ये जो स्टेप हुआ है वो स्टेप RDS होगा और साथ ही साथ स्लो भी होगा। इसका मतलब है कि X का बाहर निकलना क्या है? मेरी RDS स्टेप है, यानी इंटरमीडिएट का बनना क्या है? एक RDS यानी स्लो स्टेप है। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। और हमें पता है यहाँ पे क्या होंगे? न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन होंगे और हमें क्या मिल जाएगा लास्ट में? एक 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच। कुछ इस तरीके से होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे RDS स्टेप क्या थी? कार्बन और X बॉन्ड का क्या होना? क्लीव होना क्या है? एक RDS स्टेप है। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड, वो है रेसिमाइजेशन के बारे में, रेसमिक मिक्सचर के बारे में। रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिश्रण, या फिर अपन कह सकते हैं इसको रेसेमीकरण। देखिए क्या होता है रेसेमीकरण? हम यहाँ पे लेते हैं क्या? एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। सबसे पहला स्टेप तो हमें पता ही है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? हमें मिलेगा एक कार्बोकैटायन। कौन सी स्टेप है ये? एक स्लो स्टेप है और साथ ही साथ एक RDS स्टेप है।
और यहाँ पे जुड़े हुए हैं 3 मैथिल ग्रुप्स, कुछ इस तरीके से। देखिए कार्बोकैटायन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, तो कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो ये जो कार्बन है जो सेंटर में है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने कार्बोकैटायन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब है इसकी जो क्या होगी आकृति होगी, शेप होगी, वो क्या होगी बच्चों, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब है कि हर एक एटम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लेन पे प्रेजेंट होगा। अब देखिए इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। मेरे पास क्या है, एक कार्बन एटम है, इस पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, एक ग्रुप ऊपर लगा हुआ है मैथिल ग्रुप, और दो क्या है इस तरीके से लगे हुए हैं। ये क्या है, एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। देखिए फिर से समझिए, कार्बन है सेंटर में प्रेजेंट है, इस पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा, एक मैथिल ग्रुप ऊपर की तरफ लगा हुआ है और दो लगे हुए हैं नीचे की तरफ। अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे दो साइड प्रेजेंट है अटैक करने के लिए। आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या तो आगे से अटैक करेगा या फिर कहां से अटैक करेगा, पीछे की तरफ अटैक करेगा। अब इन दोनों की जो अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो सेम होगी कि डिफरेंट होगी, तो हमें पता है कि पूरी स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट है, प्लेन में प्रेजेंट है। इसका मतलब है चाहे अटैक कहाँ पे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन से हो या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से हो, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, यानी 50-50% होगा। तो देखिए समझते हैं क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, तो वो कहां से अटैक कर सकता है, एक तो सामने से अटैक कर सकता है और एक कहां से, पीछे से अटैक कर सकता है। बोर्ड पे तो दिखा नहीं सकते हैं, तो ये कौन सा है, बैकवर्ड अटैक है, और ये है फॉरवर्ड अटैक। तो क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट जो मुझे मिलेंगे क्या होगा, पहले मैं आगे से अटैक करवा लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 और यहाँ पे क्या जाएगा CH3 और ये आ जाएगा OH, ठीक है। या फिर न्यूक्लियोफाइल लगा देते हैं। और अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में कार्बन न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और ये हो गया CH3, ठीक है। अब इसको रेसिमिक मिक्सचर क्यों कहा है, तो एक काम करते हैं, इनको लेबल कर लेते हैं। मैं इस मैथिल ग्रुप को कह रही हूँ ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर और ये वाला है 3 नंबर। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ये 1 नंबर होगा, ठीक है, ये वाला क्या होगा 2 नंबर होगा और ये भी 3 नंबर, सेम ही है, बस न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों के बीच में एक मिरर लगा दूं तो क्या होगा, ये एक दूसरे की मिरर इमेज दिखने चाहिए, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। कंसिडर कर लेते हैं ये कार्बन कैसा है, अभी कायरल सेंटर है क्योंकि नंबरिंग कर दिए 1 2 3, तो क्या है ये कायरल सेंटर है। तो क्या होगा, अगर मिरर रखेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल के पास में न्यूक्लियोफाइल है, फिर ये CH3 वाला देखो थर्ड नंबर क्या है, CH3 यहाँ पे सेकंड नंबर वाला दूर है तो इधर भी क्या है दूर है। अगर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो ये फर्स्ट वाला भी क्या है ऊपर की तरफ ही प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये आपस में एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को उठा के मैं यहाँ पे रखूं तो क्या होगा, ये CH3 और ये CH3 तो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल और CH3 मिक्स होंगे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक दूसरे पर क्या नहीं होंगे, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, अध्यारोपित नहीं होंगे। ऐसे में हम इन्हें क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कह सकते हैं। ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो 50% तो बनाएंगे क्या बच्चों, डी प्रोडक्ट बनाएंगे और 50% क्या बनाएंगे, एल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट बने हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कहेंगे। और रेसेमिक मिक्सचर बनाने की जो प्रोसेस होगी उसको क्या कहेंगे, रेसेमाइजेशन कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है SN1 रिएक्शन के लिए कि रेसेमिक मिक्सचर बनते कैसे हैं, रेसेमाइजेशन क्या होता है। ये हो गया किसके बारे में, SN1 के बारे में। अब बात करते हैं इस SN1 रिएक्शन के अंदर जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी है वो कैसे काम करती है।
तो अगला टॉपिक SN1 से रिलेटेड होगा और उसका नाम होगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। हम दोनों की ही कंपेयर कर लेते हैं, SN1 की भी और SN2 की भी। सबसे पहले कंपेयर करते हैं SN1 को, SN1 की बातें करते हैं, ठीक है। तो देखो SN1 में हमने एल्किल हैलाइड कौन सा लिया था, 3 डिग्री लिया था। अब इसमें जो स्लो स्टेप थी, RDS स्टेप थी, वो क्या था, वो था कार्बोकैटायन का बनना। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मेरे एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए हम यहाँ पे 3 क्या ले लेते हैं एल्किल हैलाइड। फर्स्ट लेते हैं 3 डिग्री वाला, सेकेंड एल्किल हैलाइड लेते हैं 2 डिग्री, और लास्ट में ले लेते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमें पता है SN1 में सबसे पहले कौन सी स्टेप होती है, स्लो स्टेप होगी और RDS होगी। और इस स्लो और RDS स्टेप के अंदर क्या होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो सब रिएक्शन में वही होगा, ये देखो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बन जाएगा दूसरा कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट वाले में भी कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कि ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, तो ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये दूसरे वाला क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो हमें पता है कि 3 डिग्री एल्किल, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री क्या होते हैं, सबसे कम स्टेबल होते हैं। ये मेरे क्या है, इंटरमीडिएट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, जितनी ज्यादा होगी, मेरे एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए अगर SN1 की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा एल्किल हैलाइड का, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड सबसे आगे, फिर दूसरे नंबर पे क्या होंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और लास्ट में होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये ऑर्डर हो जाएगा किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। अब बात करते हैं इस रिएक्टिविटी का असर SN2 रिएक्शन पे कैसे पड़ता है। SN2 रिएक्शन, इस पर रिएक्टिविटी का असर कैसे होगा। तो देखिए SN2 में क्या हो रहा था कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा रहे थे, किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो बन रही थी एक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट का बनना ही क्या है, मेरी RDS स्टेप है, स्लो स्टेप है, ठीक है। अब मैंने ये कहा है कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करवानी है न्यूक्लियोफाइल के साथ। एक बार मुझे क्या करवानी है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है, कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है जिसका नाम होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। इसका मतलब है कि अगर मेरे रिएक्टेंट में क्या होगी, भीड़ भाड़ होगी, यानी सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, जैसे न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, अटैक करने के लिए इस कार्बन पे आएगा, इस बल्कि एल्किल ग्रुप की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ से रिपेल करेंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ही अटैक करने के लिए आएगा, ये दो क्या करेंगे, मैथिल ग्रुप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल करेंगे। लेकिन अगर बात करूं मैं 1 डिग्री की, तो जैसे ही ये कार्बन पे अटैक करने आएंगे, सिर्फ एक मैथिल ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब है रिपल्शन सबसे कम कहाँ लग रहा है, तो कहाँ लग रहा है भाई, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, रिपल्शन सबसे कम है, फिर सेकंड में और थर्ड में क्या होगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, रिएक्शन उतने ही क्या होगी, वे डिफिकल्ट होगी, हो नहीं पाएगी। ऐसे में एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसका मतलब है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्या होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, फिर होगी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी।
इसीलिए जो 3 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड होते हैं वो कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। किसकी वजह से? इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ये हो गई किसकी रिएक्टिविटी? SN2 रिएक्शन में देखेंगे एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी। अब इससे कनेक्टेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्या होता है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी इसको करवाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होने वाली रिएक्शन है। आप तब तक रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे जब तक कि पहले वाले कार्बोकैटायन से बनने वाला कार्बोकैटायन क्या हो? ज्यादा स्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम दो टाइप के क्या करवा सकते हैं बच्चों, यहाँ पे शिफ्ट करवा सकते हैं। एक तो होता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और एक होता है 1 to मिथाइल शिफ्ट। यानी आप क्या करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, मैथिल ग्रुप को शिफ्ट कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, उनकी जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए? 1 और 2 ही होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मैं ये कह रही हूँ इस मॉलिक्यूल के बारे में, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज और इसके पास वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? तो हाइड्राइड प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है, सॉरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैथिल ग्रुप तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे सिर्फ यही वाली कंडीशन होगी कि हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और शिफ्टिंग करेगा सेकंड पोजीशन पे। ये फर्स्ट है और ये पोजीशन है सेकंड वाली। जैसे ही ये क्या करेगा बच्चों, शिफ्टिंग करेगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से CH3, और ये CH आ चुका है पॉजिटिव चार्ज के साथ, और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। अब देखिए, पहले ये क्या था, पहले ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, अब ये क्या बन चुका है, एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुका है। इसका मतलब है पहले स्टेबिलिटी क्या थी, इसकी कम थी, अब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। हम रीअरेंजमेंट तभी करवाएंगे कार्बोकैटायन का जब बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा अपने प्रीवियस वन से, यानी अपने पहले वाले कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा, तभी हम क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अगले के बारे में। तो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ये है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लगा हुआ है मैथिल ग्रुप। तो यहाँ पे करवाते हैं हम क्या, रीअरेंजमेंट। तो हमें पता है रीअरेंजमेंट सिर्फ फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पे हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड पे हो सकता है, यानी यहाँ पे दो कंडीशंस है क्या करने की, रीअरेंजमेंट करने की। तो देखिए क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम हाइड्रोजन है, किसी भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ये वाला शिफ्ट करूंगी और ये क्या होगा, हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जहां से आया है हाइड्रोजन वहां पॉजिटिव चार्ज, और ये H फिर से आ गया। अब देखिए पहला वाला क्या था, पहला वाला था 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और अब क्या है, ये अभी भी ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसका मतलब है कि जो नया कार्बोकैटायन बना है उसकी स्टेबिलिटी और पहले वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेम है, एक जैसे हैं, इसलिए ये वाला रीअरेंजमेंट हम नहीं करवाएंगे। रीअरेंजमेंट कब होगा, जब नया बनने वाला कार्बोकैटायन अपने पहले वाले कार्बोकैटायन से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं किससे, एल्किल हैलाइड से। एक रिएक्शन करते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है ये क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, एल्किल ब्रोमाइड, क्योंकि Br लगा हुआ है तो ये ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, किसी बेस के साथ करवा रहे, तो हमें पता है यहाँ पे Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो यहाँ पे अटैक स्पीसीज कौन है, एक न्यूक्लियोफाइल है जो कौन है, OH माइनस है। अब हमें पता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इस स्टेप में स्लो स्टेप होगी और RDS होगी, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। हमें पता है पहले स्टेप में ये जो Br है अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, CH3 और CH और CH3, ठीक है, और ये आ जाएगा CH विद पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया CH3, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री का है, तो ये है 2 डिग्री। तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग करवा के देखते हैं। अगर मुझे क्या मिलेगा, पहले वाले से स्टेबल मिलेगा, यानी 3 डिग्री या फिर कुछ बेंजाइलिक वगैरह, तो हम क्या करेंगे, वो वाला रीअरेंजमेंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे देखो पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये है फर्स्ट कार्बन, तो ये सेकंड होगा और ये वाला सेकंड होगा। 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो दोनों करवा के देख लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी कौन सी लेते हैं, मैं इसे कह देती हूँ क्या, HA कह देते हैं इस वाले को, और इस वाले को कह देते हैं HB। ये लीजिए, ये कह देते हैं। सबसे पहले करवा लेते हैं हम HA का शिफ्टिंग। HA जैसे शिफ्ट करेगा बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, यानी फर्स्ट में CH3 और ये कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जाएगा, CH2 और CH3, और यहाँ पे क्या जाएगा, CH3। ये तो होगा HA निकलने पर। अब बात करते हैं HB के बारे में। तो देखो बच्चों, अगर ये HB क्या कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होगा, CH3 कार्बन, यहाँ CH आ जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 और ये हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं ये कौन से डिग्री है, तो देखो यहाँ पे कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये कितने कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो हमें दिख रहा है ये 3 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये कौन है, 3 डिग्री है। जबकि इसकी बात करते हैं, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब है ये 1 डिग्री, और हमें पता है 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की और 1 डिग्री की सबसे कम होती है। इसका मतलब है ये वाला रीअरेंजमेंट तो हम नहीं करवाएंगे, कौन सा करवाएंगे, सिर्फ 3 डिग्री वाला। अब जब RDS स्टेप हो चुकी है, रीअरेंजमेंट भी हो गया है, तो क्या करवाएंगे, यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देंगे, कहाँ पे, इस कार्बन पे, और हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, CH3 कार्बन, और यहाँ आ जाएगा OH और ये CH3 CH2 और ये होगा CH3। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट की देखो Br की पोजीशन कुछ और थी और OH की पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, किसकी वजह से, रीअरेंजमेंट की वजह से। तो ये SN1 में भी क्या बता दिया है, रीअरेंजमेंट टॉपिक कवर होता है। आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है SN1 के बारे में, SN2 के बारे में, साथ ही साथ हमने इनकी स्टीरियो की बात की, वॉल्डन इन्वर्जन की बात की, रेसेमाइजेशन की बातें की, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की बात की, और साथ ही साथ इनकी रिएक्टिविटी की भी बातें की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, आपको लगता है कि हमारा वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आगे से आगे पहुंचाइए ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।